सरायकेला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में नजर आया जंगली तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की चहलकदमी। दिन भर वन विभाग की टीम करती रही मशक्कत, पकड़ में नहीं आया तेंदुआ। अहम सवाल, इंडस्ट्रियल एरिया में कैसे पहुंचा तेंदुआ? सरकारी मशीनरी नतमस्तक। रविवार की सुबह आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 1 स्थित आरएसबी ट्रांसमिशन यूनिट 1 में एक तेंदुआ नजर आया, जिसके बाद कंपनी परिसर में अफरा तफरी मच गई। मजदूर इधर उधर भागने लगे। पहले तो किसी को भरोसा नहीं हुआ, बाद में जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने गए तो उसमें एक तेंदुआ चहलकदमी करता नजर आया। इसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अहम सवाल यह है कि आखिर इंडस्ट्रियल एरिया में तेंदुआ कैसे घुसा? हालांकि सूचना के बाद कंपनी के अधिकारी और वन विभाग के रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई, मगर वन विभाग के बड़े अधिकारी घंटों बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे। इन सब के बीच इंडस्ट्रियल एरिया में इस बात की चर्चा होती रही कि इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच स्थित कंपनी में तेंदुआ कैसे घुसा। पिछले 20-25 सालों के इतिहास में ऐसा मौका कभी सामने नहीं आया है। आसपास कोई जंगल या पहाड़ी इलाका भी नहीं है। चारों तरफ बड़े बड़े कल कारखाने और रिहायशी इलाका है। ऐसे में तेंदुए की एंट्री कई सवालों को जन्म दे रही है। कुछ लोग यह भी कहते सुने गए कि किसी कंपनी में तेंदुआ को कैद कर रखा गया होगा, जो मौका मिलते ही भाग गया और भटकते हुए आरएसबी कंपनी में पहुंच गया। कोई ये कहते सुना गया कि बाहर से आने वाली गाड़ियों में छिपकर तेंदुआ बैठा होगा। यहाँ पहुँचने पर वह निकलकर कंपनी में प्रवेश कर गया। तरह तरह के जुबान, तरह तरह की आशंकाओं के बीच समाचार लिखे जाने तक तेंदुआ वन विभाग की पकड़ में नहीं आ सका है। झारखंड सरकार के पास नहीं है तेंदुआ पकड़ने की मशीनरी, पश्चिम बंगाल से बुलाए एक एक्सपर्ट। बता दें कि रविवार सुबह लगभग 9:30 बजे कंपनी परिसर में तेंदुआ देखा गया। उसके बाद कंपनी प्रबंधन की ओर से वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। करीब 11 बजे के आसपास वन विभाग की टीम कंपनी परिसर पहुंची, मगर स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में वन विभाग के कर्मियों ने कोई रिस्क लेना नहीं चाहा। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें तेंदुआ को चहलकदमी करते देखा गया। तब वन विभाग हरकत में आई। हालांकि सरायकेला वन विभाग के पास तेंदुआ पकड़ने का कोई एक्सपर्ट मशीनरी नहीं होने के कारण इसकी सूचना रांची के अधिकारियों को दी गई। अंदर खाने की माने तो रांची ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है। खबर लिखे जाने तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची थी, न ही तेंदुआ पकड़ में आया है। वैसे तेंदुओं के पैरों के निशान पाए गए हैं, साथ ही कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि तेंदुआ घायल है। एक आध दो जगह देखने को मिला है उसके पैर पंजा में, तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं। जब तक उसको हम लोग रेस्क्यू नहीं कर ले, पता नहीं चला, तब तक हम कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।